आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी सपोर्ट पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो विद्यार्थी या फिर जो ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थी हैं, अगर वो सिविल सर्विस में जा कर के सीजीपीएससी के द्वारा कलेक्टर या फिर डीएसपी बनना चाहते हैं, ठीक है, उनका अगर ये सपना है दोस्तों, तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हर साल राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों, फ्री कोचिंग का आयोजन किया जाता है दोस्तों। इसके लिए कुछ इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसका जो डेट है दोस्तों आप लोगों के सामने आ गया है, ठीक है, कि उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि अगर आप में से कोई भी सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो इस जो फॉर्म को फिलअप कीजिए दोस्तों, और इसका अगर एग्ज़ाम देते हैं आप और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो ठीक है, इसमें आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पूरी डिटेल्स में। तो देखिए दोस्तों, ये जो आवेदन पत्र जो जमा करने की तिथि है वो 7/3/2024 को है दोस्तों, ठीक है, 4:30 बजे तक। मतलब आपको जो पूरा आवेदन जो है 4 बजे तक आपको जमा करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो है आवेदन जमा करने का स्थान, ठीक है, ये जो आवेदन है आपको ऑफलाइन जमा करना होगा, ठीक है। मतलब अगर आप सीजीपीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, सीजीपीएससी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। इसमें आपको 1 साल तक फ्री कोचिंग दी जाएगी, ठीक है। इसमें अगर आपका पूरी जानकारी देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो चलिए देखेंगे। इसका जो आवेदन करने का स्थान है दोस्तों वो है संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त यानी कि आदिवासी विकास, ठीक है दोस्तों। ये जो आदिवासी विकास द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें जो है आपका कार्यालय होगा दोस्तों रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, दुर्ग। इन जो 5 सेक्टर है दोस्तों, यहाँ पर जाके आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यही जो एप्लीकेशन है दोस्तों पूरी तरह से ऑफलाइन दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो एप्लीकेशन का विज्ञापन है दोस्तों आपको www.cggovernment.in में आपको दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे आप लोग ये वाला PDF ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। यह जो प्रशिक्षण कब तक रहेगा दोस्तों, उसके लिए आपको कोचिंग का स्थान कौन सा रहेगा, ये सब सारी जानकारी दोस्तों इसमें देखते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता भी क्या रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रशिक्षण की अवधि, ठीक है दोस्तों। प्रशिक्षण की अवधि जो है दोस्तों अधिकतम जो है 1 वर्ष की होगी, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल परीक्षा के प्रारंभ एवं मुख्य परीक्षा, मतलब दोस्तों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की एग्जाम मतलब जो है दी जाएगी दोस्तों कोचिंग। उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू के लिए अगर सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंटरव्यू का भी कोचिंग यहाँ पर फ्री में दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों दूसरा नंबर, कोचिंग का स्थान कौन सा रहेगा, ठीक है दोस्तों। चयनित संस्था द्वारा कोचिंग का कार्य जिला रायपुर एवं जिला दुर्ग के मुख्यालय में संपन्न करा दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब इसमें आपको 2 ही जगह पर कोचिंग मिलेगा दोस्तों, एक तो जिला रायपुर, दूसरा जिला दुर्ग में, ठीक है। उसके बाद योजना अंतर्गत निर्धारित सीटें, ठीक है दोस्तों, इसमें कुल टोटल 100 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से एसटी के लिए 50% सीटें जो है आरक्षित है, फिर एससी के लिए 30% और ओबीसी के लिए दोस्तों 20% सीटें दोस्तों, ठीक है। मतलब कुल टोटल 100 सीटों में से 50 सीटें जो है एसटी को ही मिलेगा दोस्तों। उसके बाद एससी को 30 सीटें, फिर ओबीसी के लिए 20 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें से प्रत्येक वर्ग में 33% जो है सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षित किया गया है दोस्तों, देख सकते हैं सीट। उसके अब दोस्तों देखते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए आपकी पात्रताएं क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आवेदक अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में से हो तथा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मतलब आप लोग अगर इन कैटेगरी में आते हैं तो आप ही को ही ये मिलेगा दोस्तों, ठीक है, इसके सीट। अन्य कैटेगरी वाले लोगों को इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आवेदक भारत सरकार या द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है अथवा नहीं, यह सिद्ध करने के लिए का दायित्व जो है आवेदक का होगा दोस्तों, ठीक है। यदि इस संबंध में आवेदक की कोई गलती पाई जाती है दोस्तों तो इस योजना का उसे लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों तीसरा जो 5वां जो कंडीशन है वो आयु, ठीक है। आपका उम्र क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपका जो एज होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम आयु जो है दोस्तों आपका 20 वर्ष और अधिकतम आयु जो है आप 30 वर्ष तक होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। मतलब आप 30 वर्ष के इधर हो, ठीक है दोस्तों, 30 वर्ष का उम्र के हो या फिर 29 वर्ष के। अगर 30 वर्ष से आपका उम्र ज़्यादा है दोस्तों तो आप इस योजना के लिए लाभ पात्र नहीं है, ठीक है।
इस योजना अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र होंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ऐसे देखते हैं 8वां जो है कंडीशन, ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हों। ठीक है दोस्तों, वो जो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यदि चयनित अभ्यर्थी को योजना का लाभ केवल एक, ठीक है दोस्तों, अगर किसी कारणवश, ठीक है दोस्तों, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, अगर वे इनका सिलेक्शन हो जाता है, वो एग्ज़ाम देकर पास हो जाते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही बार मौका दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। मतलब ये जो योजना है हर साल आता है, तो ये सिर्फ एक साल में एक ही बार भी होगा दोस्तों। ठीक है। और अगला साल अगर आप करते हैं तो इस योजना में आपको पात्रता नहीं दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आवेदन जमा करना कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहले ही बता दिया हूँ कि अभ्यर्थी है संभागीय मुख्यालय के कार्यालय सहायक आयुक्त यानी कि आदिवासी विकास जिला के रायपुर में, बिलासपुर में, जगदलपुर में या सरगुजा में या दुर्ग में दोस्तों, इस 5 जगह पर दोस्तों यहाँ पर आप आवेदन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो आवेदन होगा आपका पूर्णतः ऑफलाइन होगा दोस्तों। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपका जो सिलेक्शन इसमें किस तरह से होगा तो देख लीजिएगा। प्राक चयन परीक्षा का स्वरूप। ठीक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा दोस्तों। प्राप्त आवेदन में पात्र अभ्यर्थियों से वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय, ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा दोस्तों, जिसमें 125 प्रश्न पूछे जा सकेंगे। ठीक है। इसमें जो पेपर का पैटर्न होगा दोस्तों, वह छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाले सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है दोस्तों, मतलब आपका प्री का जो पेपर होता है उसी के पैटर्न में इसका जो है एग्ज़ाम का जो है प्रश्न पत्र सेटअप रहेगा दोस्तों। ठीक है। देख सकते हैं आप। तो ठीक है, इसमें अगर आप CGPSC में जाना चाहते हैं या फिर इसमें सिविल सेवा में दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं और देश की हमारे छत्तीसगढ़ की सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए दोस्तों। ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आवेदन पत्रों का भरना। ठीक है। जो भी आवेदन ऑफलाइन आवेदन आपको यहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया है या फिर मैं अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। ठीक है। उसको आप लोग भर के पूरी तरह से अब शुद्ध दोस्तों। ठीक है। मतलब कोई भी एरर नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। या फिर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं भरना है। ठीक है दोस्तों, जितना है उतना भरना। ठीक है। अगर इसमें से कुछ अलग पाया जाता है तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं 14वां दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन या अथवा ऑनलाइन के माध्यम से चयनित संस्था द्वारा शासन के निर्देशानुसार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम जो ट्रेनिंग है दोस्तों, ठीक है, ट्रेनिंग बोल सकते हैं दोस्तों, जो आप लोगों का यहाँ पर कोचिंग दी जाएगी दोस्तों, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से दी जाएगी। ठीक है। इसका जो विस्तृत विवरण है दोस्तों, आप लोगों को www.tribal.cg.gov.in में आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। वहाँ पर से आप लोग इसको पूरी तरह से ये PDF पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो डेट याद रखिए दोस्तों, 7/3/2024 दोस्तों। ठीक है, लास्ट डेट। इस दिन तक आप अगर एप्लीकेशन करते हैं तो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। ये है दोस्तों आप लोगों का आवेदन का प्रारूप। ठीक है। इसमें आप लोगों को आपका अभ्यर्थी का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा दोस्तों। ठीक है। ये जो आवेदन पत्र और अनुक्रमांक है वो कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। इसमें आप लोगों का भरने का दोस्तों आवेदक का पूरा नाम भरेंगे। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पिता या पति का नाम। ठीक है। उसके बाद पुरुष या महिला और लिंग को लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर। फिर अपना पता देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं। ठीक है। अगर हाँ तो यहाँ पर आप लोगों को एक स्थायी प्रमाण पत्र का जो प्रमाण पत्र है उसको संलग्न करना होगा दोस्तों। ठीक है, उसकी छाया प्रति। उसके बाद दोस्तों सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। ठीक है। उसके बाद जन्मतिथि। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय सेवा में है, यदि हाँ तो किस पद पर किस कार्यालय में पदस्थ है। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी जॉब करते हैं किसी शासकीय संस्था में या फिर अर्धशासकीय संस्था में, तो वहाँ पर आप लोग लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अपने पद का नाम। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आवेदक के पिता का व्यवसाय यदि शासकीय या अर्धशासकीय या अशासकीय सेवा में है तो अपने पिता का जो है यहाँ पर आपको व्यवसाय लिखना होगा दोस्तों। ठीक है। फिर 10वें नंबर पर आपको भरना होगा आवेदक की माता का व्यवसाय। ठीक है। यहीं पर भी आपका जो मम्मी का जो है व्यवसाय होगा दोस्तों, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों परिवार के सभी स्रोतों से कुल आय। ठीक है, प्रमाण पत्र जो आपके इनकम टैक्स के प्रमाण पत्र में होंगे दोस्तों। ठीक है, मतलब जो आप आय प्रमाण पत्र बनाए होंगे प्राधिकारी अधिकारी द्वारा, तो उसमें जो रुपया जो रकम लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, उसी को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। ठीक है, मतलब जो
अमाउंट आपको जो इनकम लिखा गया है उसी को ही फिलअप करेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना होगा दोस्तों, ठीक है। और आपका शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो इसमें आपका एक हायर सेकेंडरी 12वीं का लगेगा दोस्तों, ठीक है। उत्तीर्ण वर्ष और दोस्तों प्राप्तांक, ठीक है। उसके बाद अगर स्नातक की परीक्षा, ठीक है दोस्तों, जिस यूनिवर्सिटी से आपने स्नातक की डिग्री ली होगी उसका जो है आपको उत्तीर्ण वर्ष और उसका प्राप्तांक यहाँ पर लिखना होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया हो तो उसका विवरण, ठीक है दोस्तों। अगर आप में से कोई, ठीक है दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग का सिविल सेवा परीक्षा, ठीक है, अगर उत्तीर्ण किया हो प्री या फिर मेंस, ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर अपना वो वर्ष और रोल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कैरियर निर्माण योजना यानी कि राज्य युवा उत्थान योजना के तहत पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले से आप अगर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं दोस्तों तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर हाँ या ना में आपको जवाब देना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके पास ये घोषणा पत्र है दोस्तों, उसमें आपका सिग्नेचर रहेगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पर आए है तो आपको एक स्व घोषणा पत्र का प्रमाण पत्र लगेगा दोस्तों, ठीक है, जो 10 रुपये के नॉन जुडियल्स स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पूरा डिटेल्स भरना होगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो जब फिलअप करेंगे दोस्तों ये जो फॉर्म और उसमें लगने वाले जो भी फॉर्म लेकर आप अपनी जो स्थानीय संभागीय मुख्यालय, ठीक है दोस्तों, संभागीय मुख्यालय में जाकर आप इसको जमा कर देंगे 7/3/2024 तक दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कीजिए दोस्तों, जिसमें आपको जो स्टडी में हम मटेरियल और जो भी जानकारी है वो देते रहेंगे। थैंक यू।